नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड निकालने को लेकर आज दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक फिर से बेनतीजा रही। पुलिस उन्हें केएमपी एक्सप्रेस वे पर परेड करने के लिए मनाती रही, लेकिन किसान आउटर रिंग रोड पर ही परेड निकालने के लिए अड़े रहे। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर आज 32 किसान संगठनों के नेता मंथन कर रहे हैं। बैठक में सरकार के समिति बनाकर और कानून को 1.5 साल के लिए स्थगित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। अगर संगठन राजी हुए तो आंदोलन कुछ दिनों में खत्म हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से प्लास्टिक के बने तिरंगे का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गई है। इसके अलावा सभी राज्यों को ध्वज संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करेंगी। आपको बता दें कि 26 जनवरी के इतिहास में पहली बार किसी महिला पायलट को फ्लाई पास्ट को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई है। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दूसरे दौर में पीएम मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा 50 साल के ऊपर के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को भी टीका लगाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के ताबूत में ये टीकाकरण अंतिम कील की तरह होगा। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से टीकाकरण के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 4 लेन के ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में वी आकार के सुधार से दुनिया हैरान है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान अच्छे से चल रहा है। टीके के बाद हम महामारी पर विजय हासिल कर लेंगे। मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित किया है, जो पूर्ववर्ती सरकारें 20 साल में नहीं कर पाई। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल 1 गेट के अंदर SEZ 3 बिल्डिंग की 4थी और 5वीं मंजिल पर आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों में फंसे सभी 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। बता दें कि सीरम में ही कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे। पीएम मोदी एक स्थायी प्रदर्शनी और नेताजी पर एक प्रेजेंटेशन मैपिंग शो का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। नेताजी की थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आमरा नूतन जोमनेरी डॉट भी आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी परेड ग्राउंड में वार्षिक रैली के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना युवाओं से ही संभव है। उन्होंने कहा कि देशभक्ति की भावना जगाने के लिए एनसीसी शुरू से ही प्रयासरत है। रक्षा मंत्री ने एनसीसी कैडेटों की प्रशंसा करते हुए कहा कि युवाओं ने महामारी के दौरान निस्वार्थ भाव से सेवा की। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री का पदभार संभालते ही एनसीसी में दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या 143 से बढ़ाकर 243 कर दी गई है। अयोध्या में रामलला के गर्भगृह स्थल पर नींव के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। राम जन्मभूमि में वैदिक आचार द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ से पहले पूजा अर्चना की गई। अभी तक रामलला के गर्भगृह स्थल के चारों तरफ का मलबा हटाए जाने का काम चल रहा था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करने वाली संस्था L&T और टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियरों की बैठक हो रही है। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ L&T और टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियरों की बैठक होगी, जिसमें मंदिर का नया डिजाइन सामने रखा जाएगा। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि अंततः एक पुराना मुद्दा खत्म हो गया है। इससे एकता और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। मैंने और मेरे परिवार ने एक छोटा सा योगदान दिया है। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच चुनाव आयोग की टीम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने राज्य के दौरे पर पहुंची है। सभी दलों से बैठक के दौरान भाजपा ने आयोग से शिकायत की है कि राज्य में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं को रोड शो के दौरान देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने हुगली में पार्टी के कार्यक्रम में इस तरह की कथित नारेबाजी की थी। भारत फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्ध अभ्यास 20 जनवरी से चल रहा है। इसमें आज जोधपुर में पहली बार भारतीय राफेल ने जौहर दिखाए। सबसे पहले दोनों देशों ने राफेल जेट में उड़ान भरी। इसके बाद सुखोई और मिराज
भी आसमान में अटखेलियां करते नजर आए। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के संघर्षों को घर घर तक पहुंचाने की रणनीति अपनाई है। इसके लिए नए साल पर कांग्रेस ने एक कैलेंडर तैयार किया है, जिसमें प्रियंका के सोनभद्र जाने से लेकर हाथरस तक की तस्वीरें शामिल हैं। अभिनेता सोनू सूद को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने बीएमसी के नोटिस के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। बीएमसी ने अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि सूद ने ये 6 मंजिला सियासी इमारत को वाणिज्यिक होटल में तब्दील कर दिया है। एनसीबी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथी परवेज खान उर्फ चिंकू पठान को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया है। चिंकू के कई ठिकानों पर छापेमारी में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। चिंकू नशीली दवाओं की तस्करी करता था। उसके पास से करोड़ों की ड्रग्स बरामद हुई है। वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन प्राइम और निर्माता को नोटिस जारी किया है। बता दें कि याचिकाकर्ता ने सीरीज में आपत्तिजनक सामग्री दिखाए जाने पर सवाल उठाया था। इसे शहर की छवि खराब करने वाला बताया था। उत्तर भारत समेत दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी। वहीं 26 जनवरी से सर्दी के बढ़ने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। भारत ने सहायक अनुदान के तहत आज कोविड-19 के टीके की खेप बांग्लादेश और नेपाल को भेजी है। बता दें कि एक दिन पहले भूटान और मालदीव को कोविड टीके की खेप भेजी गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टीके की खेप पहुंचने का चित्र ट्विटर पर साझा किया है। पूर्व पीएम राजीव गांधी के साथ हत्यारों की रिहाई पर तमिलनाडु के राज्यपाल 3-4 दिन में फैसला लेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी 7 दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु कैबिनेट के फैसले पर अंतिम निर्णय तमिलनाडु के राज्यपाल को करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्कूटर्स इंडिया को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्कूटर्स इंडिया के ब्रांड नाम को अलग से बेचा जाएगा। कंपनी के पास लम्ब्रेटा, विजय सुपर, विक्रम और लैम्ब्रो जैसे मशहूर ब्रांड हैं। कंपनी ने इन स्कूटरों को निर्माण किया था। यूपी विधान परिषद के लिए भाजपा के 10 और सपा के 2 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र देते हुए शपथ दिलाई गई। बता दें कि निर्दलीय महेश चंद्र शर्मा का नामांकन निरस्त हो गया था, जिसके बाद चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी। कर्नाटक सीएम येदियुरप्पा ने मंत्रिमंडल विस्तार के 1 हफ्ते बाद 7 नए मंत्रियों को विभाग आवंटित किए। उन्होंने कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई को कानून, संसदीय कार्य और विधायी विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में बेहतर सुधार का अनुमान जताया है। आरबीआई ने कहा कि जीडीपी की वृद्धि दर सकारात्मक होने के बिल्कुल करीब है। ये वी आकार में बढ़ रही है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि वी आकार में सुधार में वी का मतलब वैक्सीन से है। हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राज्य में 5 फरवरी से 4 चरणों में ग्राम पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। बता दें कि राज्य सरकार कोरोना को देखते हुए चुनाव कराने को तैयार नहीं थी। अब पहले चरण के लिए अधिसूचना 23 को जारी होगी। ड्रग्स मामले में महीनों से जेल में बंद कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को राहत मिली है। रागिनी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। बता दें कि रागिनी को ड्रग्स खरीद फरोख्त मामले में 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण करने के बाद 3 नए सीनेटरों ने पद की शपथ ली। इसके साथ ही सीनेट और प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत हो गया। सीनेट ने सबसे पहले राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के तौर पर नामित हेंस के नाम की पुष्टि की। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जो बाइडेन के साथ काम करने की इच्छा जताई है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा है कि वो अमेरिका और जर्मनी के रिश्ते के एक नए अध्याय को लेकर उत्साहित हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पेरिस समझौते में वापसी का स्वागत किया है। नोएडा विकास प्राधिकरण ने 18 आवासीय सेक्टरों में प्लाट की नीलामी योजना शुरू कर दी है। भूखंड लेने के इच्छुक लोगों ने ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत 341 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। योजना के तहत 341 लेफ्ट ओवर प्लाट का आवंटन होगा। नोएडा सेक्टर 27 स्थित कैलाश अस्पताल में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस बल और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए। वहीं बम निरोधक दस्ता अस्पताल के अंदर छानबीन करते देखा गया है। राजस्थान कांग्रेस के विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का बुधवार सुबह दिल्ली के निजी अस्पताल में निधन हो गया। 48 साल के गजेंद्र लीवर संक्रमण से पीड़ित थे। गजेंद्र के निधन पर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कई केंद्रीय और विपक्ष के नेताओं ने शोक जताया है। यूपी पुलिस की एक टीम निर्देश अली अब्बास के घर पहुंची। इसके बाद पुलिस टीम अमेजन के कार्यालय भी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है। बता दें कि तांडव वेब सीरीज के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद यूपी पुलिस मुंबई पहुंची है।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत को बड़ी उपलब्धि मिली है। इफको दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था बनी है। दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं के अनुपात के आधार पर इफको सर्वश्रेष्ठ है। इफको भारत के 5.5 करोड़ किसानों की अपनी सेवाएं प्रदान करती है। हरियाणा में भूजल स्तर गिर रहा है। इसमें सुधार लाने के लिए अब हर ब्लॉक में वाटर प्लान तैयार किया जाएगा। इसके तहत वहां पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध किया जाएगा। साथ ही सीवरेज के पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग करने का भी काम शुरू किया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सपा कार्यकर्ता और किसान 26 जनवरी को तिरंगा लगाकर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वे तहसील स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग न्याय संगत है। सपा उपजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी बांदा पहुंचे। बिजली खेड़ा में सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अरविंद गिरी ने कहा कि भाजपा सरकार में किसान, आम आदमी और व्यापारी परेशान हैं। सपा की सरकार आने पर किसान हित में काम किया जाएगा। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल कार्यालय पर गणतंत्र दिवस को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम बेबी कुमारी ने की। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी कार्यालयों पर झंडा फहराया जाएगा। कन्नौज के छिबरामऊ विकासखंड में लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इसको लेकर कुंवरपुर बनवारी के शिव मोहन ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा है। शिकायतकर्ता ने प्रधान पर आरोप लगाया कि अपात्र लोगों को आवास दिए गए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। मैनपुरी में कोरोना काल के बाद फिर शहनाई की गूंज सुनाई दी। सरकारी योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। 9 दंपतियों को शासन के आदेश पर 51,000 रुपए दिए गए। ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद भारतीय टीम का दुनिया भर के अखबारों में डंका बज रहा है। डेली टेलीग्राफ ने लिखा है कि अविश्वसनीय जीत के साथ भारत ने हमारे खिलाड़ियों को शर्मिंदा किया। वहीं सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने भारत को जीत का हकदार बताया। ऑस्ट्रेलिया दौरे से मुंबई पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम का जोरदार स्वागत किया गया। मुंबई पहुंचे 5 सदस्यों को अगले 7 दिनों तक घर में पृथकवास पर रहने की सलाह दी गई है। इसमें रहाणे, रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, पृथ्वी शॉ और कोच रवि शास्त्री शामिल हैं। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। जडेजा चोट के कारण सीरीज को बीच में छोड़कर ऑस्ट्रेलिया से भारत लौट आए थे। बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट, 5 T20 और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की निगाहें जीत पर हैं। इंग्लैंड की टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथे स्थान पर है। दौड़ में बने रहने के लिए इंग्लैंड को श्रीलंका से दूसरा टेस्ट जीतना जरूरी है। मां बनने के बाद अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की मुंबई में आज पहली झलक देखने को मिली। अनुष्का के साथ उनके पति विराट कोहली भी थे। दोनों अपनी बेटी को लेकर बांद्रा में चेकअप के लिए आए थे। हालांकि बेबी अनवी की झलक पाने के लिए अभी फैंस को इंतजार करना पड़ेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।